अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फ़राह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.3। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो पार्ट्स गिवन है। पहले पार्ट में वो कह रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो जाके पहले वो लेक्चर अटेंड करें, देन उसके बाद आके 17.3 स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए समझने में बहुत आसानी होगी। पार्ट 1, A इक्वल्स टू ABCDE एंड B इक्वल्स टू AEIOU। दो सेट गिवन है आपके पास। सोल्यूशन की हेडिंग डालोगे आप, सेट A सेट B के एलिमेंट्स लिखेंगे। देन पार्ट 1 की हेडिंग आ जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहलाती है A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A। दो सेट के दरमियान में यूनियन का साइन होगा और वही दो सेट इक्वल के बाद उलट जाएंगे, यानी B पहले आ जाएगा और A बाद में चला जाएगा। देन हम करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया, A यूनियन B की वैल्यू फाइंड आउट की। A यूनियन B A इक्वल्स टू ABCDE यूनियन AEIOU। दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड आउट करेंगे। यूनियन के मीनिंग होते हैं तरतीब में लिख देना, किसी दोनों एलिमेंट्स के सेट को एक साथ तरतीब में लिख दिया जाएगा। A यूनियन B इक्वल्स टू ABCDEIOU, ये कहलाएगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड आपके पास है B यूनियन A। B यूनियन A इक्वल्स टू AEIOU, यूनियन का साइन, देन A के एलिमेंट्स ABCDE, दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड आउट करेंगे। B यूनियन A इक्वल्स टू ABCDEIOU, ये आपके पास कहलाएगी राइट हैंड साइड। इसके बाद आप चेक करो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये दोनों लाजमी एक दूसरे के क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, और ये लाजमी एक दूसरे के इक्वल ही आई हैं। तो ये कहलाती है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A वेरीफाइड। अब इसका पार्ट 2 फाइंड करते हैं। पार्ट नंबर 2 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। कम्यूटेटिव का जहाँ कहीं भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो वहाँ आप दो एलिमेंट्स दो सेट लेते हो और उनके दरमियान में जो भी साइन आपको, जो भी प्रॉपर्टी का साइन दिया गया हो वो साइन लग जाता है। तो A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A, ये आपके पास कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ सेम हम यही काम करेंगे, बीच में इक्वल का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड गिवन है। पहले हम टेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू, पहले A के एलिमेंट्स आ जाएंगे ABCDE इंटरसेक्शन, देन B के एलिमेंट्स AEIOU। इंटरसेक्शन के मीनिंग कि आप इन दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो आपके आंसर में आने चाहिए। तो यहाँ सेम आपके पास अंडरलाइंड हुआ है ग्रीन मार्कर से A एंड E, ये दोनों आपके पास क्या हैं, सेम एलिमेंट्स हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू AE लेफ्ट हैंड साइड। देन अब टेक करेंगे हम राइट हैंड साइड इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू, पहले B के एलिमेंट्स आ जाएंगे AEIOU एंड देन A के एलिमेंट्स आएंगे ABCDE। दोनों में आपके पास सेम क्या है, E है और A है। दोनों एलिमेंट्स जो सेम थे वो हमने आंसर में लिखे। आपका आंसर आया B इंटरसेक्शन A इक्वल्स टू AE राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आई हैं। देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A वेरीफाइड। पार्ट नंबर 2, P इक्वल्स टू X such that X belongs to integers and -3 less than X less than 3 and Q equals to Y such that Y belongs to E पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है आपको इवन नंबर जो सिर्फ पॉजिटिव हो, एंड y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। तो आपके पास ये जो सवाल गिवन है वो सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है। सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इन्हें टेबुलर फॉर्म में। P आपके पास है इंटीजर, वो कह रहे हैं इंटीजर है एंड -3 इज़ लेस देन x। अगर -3 x से छोटा है तो डेफिनेटली x क्या होगा, -3 से बड़ा होगा, और माइनस में जितना बड़ा नंबर गिवन होता है वो उतना छोटा कहलाता है। तो -3 से बड़ा नंबर -2 होगा।
-2 से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट इन्होंने बता दिया और एंडिंग पॉइंट भी बता दिया। एंड क्या हो रहा है, x इज़ लेस देन 3, यानी कि x जो है वो छोटा होना चाहिए 3 से, +3 से। तो +3 से छोटा नंबर क्या होता है, +2 होता है। तो +2 तक हमें जाना है। उनके दरमियान जितने भी नंबर होंगे वो इंक्लूड हो जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2। देन क्यू आपके पास क्या गिवन है, पॉजिटिव इवन नंबर का है। उन्होंने कहा है पॉजिटिव इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, और 0 जो होता है आपके पास वो पॉजिटिव में इंक्लूड होता है, नेगेटिव नहीं होता। 0 हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, वो कह रहे हैं लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी कि लेस देन इक्वल, दो साइन एक साथ गिवन होते हैं तो हम हमेशा जो नीचे वाला साइन होता है उसे कंसीडर करते हैं। 4 तक आपका आंसर आना चाहिए, 0 2 4। ये कन्वर्ट हो गया टैबुलर फॉर्म में। टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन पार्ट 1 सेम इसी तरीके से, इसके पार्ट 2 में आपके पास दो पार्ट्स मौजूद है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मालूम करना है, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। पी क्यू आपके पास सेट के नाम है, तो यहाँ आ जाएगा पी यूनियन क्यू इक्वल्स टू क्यू यूनियन पी। सेम आप पार्ट 1 की तरह से सॉल्व करोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2 यूनियन 0 2 4। क्यू के एलिमेंट्स आ गए, दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड किया तो आंसर आया -2 -1 0 1 2 4 लेफ्ट हैंड साइड। अब मालूम करते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या गिवन है, क्यू यूनियन पी। क्यू यूनियन पी इक्वल्स टू, पहले क्यू के एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 0 2 4 यूनियन, फिर पी के एलिमेंट्स -2 -1 0 1 2। दोनों के दरमियान आप यूनियन फाइंड आउट करोगे, क्यू यूनियन पी इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2 4 राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब इन्हें लिखने की तरतीब क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, फिर आप पूरा लिख के बताओगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, पी यूनियन क्यू इक्वल्स टू क्यू यूनियन पी, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और पार्ट 2 का अगेन पार्ट 2 आपके पास ये है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सेम वही प्रॉपर्टी यूज़ कर, सेम वही काम करेंगे, बट यहाँ पे आप लोग यूनियन की जगह इंटरसेक्शन का साइन लगा दोगे। पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल्स टू क्यू इंटरसेक्शन पी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2 इंटरसेक्शन 0 2 4। दोनों के दरमियान जो नंबर आपके पास सेम है, जो एलिमेंट सेम है, वो इंटरसेक्ट हो जाएंगे, उन्हें हम इंटरसेक्शन कर लेंगे। पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल्स टू 0 एंड 2, ये हो जाएगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम टेक करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास है क्यू इंटरसेक्शन पी इक्वल्स टू, पहले क्यू के एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 2 4 इंटरसेक्शन, फिर पी के एलिमेंट्स आएंगे -2 -1 0 1 2। दोनों में आपके पास 0 और 2 कॉमन था, तो कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्ट हो गए, तो क्यू इंटरसेक्शन पी इक्वल्स टू 0 2। ये आपके पास हो गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। देन आप लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल्स टू क्यू इंटरसेक्शन पी, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें मालूम करना है क्वेश्चन नंबर 2 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के आपके अगेन दो पार्ट्स आ गए, पहले यूनियन मालूम करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ कहीं भी एसोसिएटिव का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए वहाँ हमेशा याद रखिए कि आपको कोई 3 एलिमेंट्स गिवन होंगे, 3 एलिमेंट्स के दरमियान आपने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। तो पार्ट 1 में ये कह रहे हैं A इक्वल्स टू 1 2 4 5 10 20, B इक्वल्स टू 5 10 15 20 एंड C इक्वल्स टू 1 2 5 10। सॉल्यूशन में तीनों सेट को तरतीब से लिख देंगे। लिखने के बाद आप इसका पार्ट 1 पहले सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में ये कह रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये कहलाती है ब्रैकेट A यूनियन B ब्रैकेट क्लोज यूनियन C इक्वल्स टू A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C ब्रैकेट क्लोज। इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास राइट हैंड साइड जो है वो लेफ़्ट पर भी आ सकती है और लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं। बस जहन में ये रखना चाहिए कि पहले आपके स्टार्टिंग के दो सेट पे ब्रैकेट होगा और फिर बाद में लास्ट के 2 सेट पे ब्रैकेट होगा। ये आपके पास कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर यूनियन का साइन लगा है तो ये यूनियन हो जाएगी, अगर इंटरसेक्शन का लगा है तो वो इंटरसेक्शन हो जाएगी।
यहाँ भी सेम हम क्या करेंगे, जहाँ इक्वल आ जाएगा वहाँ हमने टेक करनी होगी लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B ब्रैकेट यूनियन C। अब यहाँ देखिए स्टेप आपने कैसे जहन में रखने हैं, अपने सवाल को देख के ही स्टेप कंसिडर कर लोगे कि हमें इतने स्टेप में यहाँ सवाल सॉल्व करना है। आपके पास यहाँ ब्रैकेट के अंदर वैल्यू गिवन है A यूनियन B, देन यूनियन C, ब्रैकेट के बाहर है यूनियन C। तो हमेशा याद रखो आप कि जब भी कोई चीज़ ब्रैकेट में होती है तो हम उसे पहले सॉल्व करते हैं, जब उसका आंसर आ जाता है फिर देन उसको फिर ब्रैकेट के बाद वाले एलिमेंट्स के साथ सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले A यूनियन B मालूम करेंगे, स्टेप 1 ये हो जाएगा। जब इसका आंसर आ जाएगा उसके बाद हम यूनियन C के साथ इसका यूनियन ले लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में A यूनियन B फाइंड करना है। A यूनियन B इक्वल्स टू, पहले A के एलिमेंट्स आ जाएंगे, यूनियन का साइन, देन B के एलिमेंट्स। यूनियन में सबको तरतीबवार लिख दिया जाता है तो हम इसे एक सीक्वेंस में लिख देंगे। A यूनियन B इक्वल्स टू 1 2 4 5 10 15 20, ये A यूनियन B आ गया। इसके बाद आप मालूम करोगे स्टेप टू। स्टेप नंबर 2, A यूनियन B ब्रैकेट क्लोज यूनियन C इक्वल्स टू A यूनियन B, जो अभी हमने फाइंड किया था सेम उसकी आंसर जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। 1 2 4 5 10 15 20, फिर यूनियन का साइन आया, देन C के एलिमेंट्स क्या गिवन थे 1 2 5 10, वो हमने यहाँ पुट किए। उन दोनों के दरमियान यूनियन मालूम किया तो A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू 1 2 4 5 10 15, लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड A यूनियन B यूनियन C। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। B यूनियन C इक्वल्स टू, पहले B के एलिमेंट्स आएंगे, यूनियन, फिर C के एलिमेंट्स आ जाएंगे। दोनों के एलिमेंट्स को आपस में दोनों का यूनियन लिया जाएगा। B यूनियन C इक्वल्स टू 1 2 5 10 15 20। स्टेप नंबर 2, A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C इक्वल्स टू, पहले A के एलिमेंट्स आएंगे 1 2 4 5 10 20, यूनियन का साइन आएगा, देन B यूनियन C के जो अभी हमने ऊपर फर्स्ट स्टेप में वैल्यू फाइंड आउट की थी वो पुट कर दी जाएगी। 1 2 5 10 15 20, दोनों के दरमियान आप क्या करोगे, यूनियन फाइंड करोगे। A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C इक्वल्स टू 1 2 4 5 10 15 20, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ब्रैकेट A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C, वेरीफाइड। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लाजमी आपके पास एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रही तो आप दोबारा से अपने सवाल को चेक कीजिए, ऊपर कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी जिसकी वजह से वो इक्वल नहीं आ रही होगी। पार्ट 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C ब्रैकेट क्लोज। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को हमने टेक किया। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ब्रैकेट में पहले A इंटरसेक्शन B गिवन है, देन उसके बाद हमने इंटरसेक्शन C इसका फाइंड आउट करना है। इसमें भी दो स्टेप्स हो जाएंगे। स्टेप नंबर 1, पहले हम ब्रैकेट वाले को वैल्यूज़ को पहले सॉल्व करेंगे। A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू, A के एलिमेंट्स आएंगे 1 2 4 5 10 20, इंटरसेक्शन 5 10 15 20, B के एलिमेंट्स। दोनों के दरमियान हमने इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन के मीन्स कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स सेम हैं, 5 10 20 5 10 20 सेम एलिमेंट्स से, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5 10 एंड 20 आपका आंसर आया। अब स्टेप नंबर 2 में हमने फाइंड करना है पूरे लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ आप कॉपी करोगे। A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू, पहले हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B की एलिमेंट्स को जो आए हैं 5 10 20, देन इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर C सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 5 10। दोनों के दरमियान आप इंटरसेक्शन मालूम करोगे तो 5 और 10 इन दोनों में सेम है, तो सेम एलिमेंट्स आपके आ गए 5 एंड 10। A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 5 10, लेफ्ट हैंड साइड। फिर आप फाइंड आउट करोगे इसकी राइट हैंड साइड। टेक कर लीजिए, टेकिंग राइट हैंड साइड A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C ब्रैकेट क्लोज। यहाँ भी आपके पास दो स्टेप्स में आंसर आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1, ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू, B के एलिमेंट्स आएंगे इंटरसेक्शन देन C के एलिमेंट्स। दोनों में आपके पास सेम क्या है 5 एंड 10, तो B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 5 10। स्टेप नंबर 2, राइट हैंड साइड पूरी कॉपी हो जाएगी। A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू, पहले A के एलिमेंट्स लिखे 1 2 4 5 10 20,
इंटरसेक्शन देन बी, जो अभी हमने स्टेप नंबर 1 में फाइंड आउट किया था, बी इंटरसेक्शन सी 5 10, दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम किया तो आंसर आया 5 10। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5 10 राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल लाजमी आनी चाहिए। ये कहलाती है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, और इसको हम लोग जर्नल फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी वेरीफाइड। अब हम मालूम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। ए इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, बी इक्वल्स टू प्राइम नंबर एंड सी इक्वल्स टू इंटीजर्स। अब इन्होंने एलिमेंट्स हमें गिवन नहीं किए, सिर्फ वो सेट के नाम बता दिए हैं। अब इनके सेट के नाम से हम एलिमेंट्स खुद ही लिखेंगे। सॉल्यूशन ए इक्वल्स टू ए बराबर है नेचुरल नंबर के, नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बी आपके पास प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5 7 11 13 19 एंड सो ऑन। सी इक्वल्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं और +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इसमें भी हम पार्ट 1 पहले इसका फाइंड आउट करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। हम जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का जर्नल फॉर्म क्या होती है, ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। टेक कर लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड टेक की, ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। स्टेप नंबर 1 पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स आ गए, यूनियन का साइन आया, देन बी के एलिमेंट्स आ गए। यूनियन का मतलब कि तरतीब बार लिखना है हमने, तो 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। स्टेप नंबर 2 में आप राइट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी करेंगे, ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी की पहले हम लोग वैल्यू लिखेंगे 1 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन, यूनियन, फिर सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, सी के एलिमेंट्स इंटीजर के सेट हैं, इंटीजर आपके पास 0 से स्टार्ट होगा और आप इसे कंप्लीट लिखते चले जाओगे एंड सो ऑन, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब इन दोनों के दरमियान आपने यूनियन लेना है, यूनियन का मतलब तरतीब बार लिखना है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, देन +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड सो ऑन। सो ये हो गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब मालूम करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड है आपके पास ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। स्टेप नंबर 1 पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बी यूनियन सी इक्वल्स टू पहले बी के एलिमेंट्स आ गए, यूनियन सी के एलिमेंट्स, फिर इन दोनों के दरमियान हमने यूनियन मालूम कर लिया, तो बी यूनियन सी इक्वल्स टू 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। स्टेप नंबर 2 में राइट हैंड साइड को अगेन आप एज इट इज कॉपी कर लोगे, ये पूरी राइट हैंड साइड कॉपी हो जाएगी। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, पहले हम यहाँ पे ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स क्या थे आपके पास, नेचुरल नंबर थे 1 2 3 एंड सो ऑन, यूनियन, फिर उसके बाद आप स्टेप 1 में जो आपने काम किया है, जो आंसर आया है स्टेप 1 का, वो यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा, बी यूनियन सी। तमाम एलिमेंट्स इनके आ गए, ये आपके पास पूरा इंटीजर्स बन रहा है, इंटीजर नंबर बन रहे हैं। सो इन दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड आउट किया तो आपका आंसर आया ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये हो जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड, और यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाइड। अब इसी का पार्ट 2 मालूम करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सेम वही काम करेंगे, बस यहाँ पे यूनियन की जगह पे आपके पास इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जर्नल फॉर्म ये कहलाती है इसकी, ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को हमने टेक किया, इसमें भी आप 2 स्टेप में आंसर फाइंड आउट करोगे। स्टेप नंबर 1 ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए के एलिमेंट्स आ गए, इंटरसेक्शन देन बी के एलिमेंट्स आ गए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2 3 5 7 11, जो इंटरसेक्ट हो रहे थे, जो सेम एलिमेंट्स है, वो हमारे आंसर में आ गए। स्टेप नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी किया, ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन आएगा, देन सी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। सी आपके पास इंटीजर नंबर था, पूरा इंटीजर नंबर यहाँ पे कॉपी कर दिया।
देन उसके बाद हमने इंटरसेक्ट करना है। अब इसके अंदर से आपके पास इंटरसेक्ट कौन कौन से नंबर्स हो रहे हैं, इंटरसेक्ट जो नंबर हो रहे हैं वो आपके पास हैं +2 है, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपके पास सेम होंगे, तो वो प्राइम नंबर आपके पास क्या हो जाएंगे, आंसर में लिख दिए जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया आपके पास, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू B 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये हो जाएगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम टेक करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होगी। A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, वो स्टेप नंबर 1 होगा। स्टेप नंबर 1 हमेशा ब्रैकेट वाली वैल्यू होती है। B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू, पहले B के एलिमेंट्स आ गए, इंटरसेक्शन देन C के एलिमेंट्स आ गए। दोनों में जो इंटरसेक्शन सेम है वो आंसर में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम आपके पास प्राइम नंबर ही बन रहे, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो स्टेप नंबर 1 का आंसर है B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू प्राइम नंबर्स। स्टेप नंबर 2, राइट हैंड साइड आप एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा। A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू, पहले A के एलिमेंट आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन देन B इंटरसेक्शन C, जो ऊपर प्राइम नंबर आया था उसे हमने कॉपी कर दिया। अब इन दोनों में आपके पास जो एलिमेंट सेम है वो आंसर में आ जाएंगे। तो इन दोनों एलिमेंट्स में सिवाय 1 के बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है। आपने सेम एलिमेंट्स को कॉपी किया, ये आपके पास हो जाएगा A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। दिस इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देख सकते हैं हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। सो ये कहलाती है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो गई आपके पास वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई पार्ट ए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब पार्ट ए के अंदर मज़ीद उनका एक पहला पार्ट है और फिर दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन, पहले पार्ट में उन्होंने कहा है कि आपके पास ए एलिमेंट्स जो हैं वो 1 से 10 तक गिवन है, बी एलिमेंट्स 2, 3, 5, 7 है एंड सी 1, 3, 5, 7, 9 है। अब मालूम क्या करना है, उन्होंने पार्ट ए में कहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मालूम करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। आप जाके पहले वहाँ पे वो लेक्चर को सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या होती है। यहाँ पे पहले डिस्कस किया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो लिखने का तरीका ज़रा आप समझ लो क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जहाँ कहीं भी जिक्र आए वहाँ पे 3 एलिमेंट्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। देन जब उसका आंसर आ जाएगा तो वही एलिमेंट्स जो होंगे उनको मल्टीप्लाई करके 2 ब्रैकेट में सॉल्व कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी कि ए यूनियन ब्रैकेट बी, सेकंड पे आ रहा है इंटरसेक्शन का साइन, तो सेकंड साइन जो होगा वो बाद में आएगा। इंटरसेक्शन सी, यूनियन का साइन पहले आएगा, इंटरसेक्शन का साइन बाद में आएगा। जो तरतीब लिखी है उसी तरतीब में हमने इसकी जर्नल फॉर्म को लिखना है। अब सेम आपके पास यहाँ क्या होगा, ए यूनियन जब मल्टीप्लाई होगा बी के साथ तो आपके पास आंसर आएगा ए यूनियन बी, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इंटरसेक्शन का साइन सेंटर में आ जाएगा। देन अगेन ए यूनियन मल्टीप्लाई होगा सी के साथ तो ए यूनियन सी ब्रैकेट में आ जाएगा। ये कहलाती है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सेम यहाँ पे भी हम टेक कर लेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। स्टेप नंबर 1 ब्रैकेट सॉल्व होगा, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, पहले बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, इंटरसेक्शन देन सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। बी इंटरसेक्शन सी जो एलिमेंट सेम है वो आपके आंसर में आ जाएगा 3, 5, 7। ये स्टेप 1 का आंसर है। स्टेप नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी किया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए, पहले ए के एलिमेंट्स आ गए। ए के एलिमेंट्स आपके पास क्या गिवन थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यूनियन का साइन आएगा, फिर बी इंटरसेक्शन सी जो हमने स्टेप 1 में आंसर निकाला था वो यहाँ लिख दिया जाएगा 3, 5, 7। इन दोनों के दरमियान यूनियन लेना, यूनियन मीन्स तरतीब वार लिख देना। तो हमने एक सीक्वेंस में इसको लिख दिया, स्टार्ट 1 से किया और एंड 10 पे हो गया। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू दिस। ये हो जाएगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब मालूम करेंगे राइट हैंड साइड।
टेकिंग राइट हैंड साइड क्या है, इसके अंदर आपके पास दो ब्रैकेट्स गिवन है। पहला ब्रैकेट है ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर सेकंड ब्रैकेट है बी यूनियन सी। सबसे पहला काम हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जो ब्रैकेट पहले गिवन है वो पहले सॉल्व होगा, फिर दूसरा ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन उसके दरमियान इंटरसेक्शन आएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहले फर्स्ट ब्रैकेट आपने सॉल्व किया, स्टेप 1 हो जाएगा, फिर सेकंड ब्रैकेट सॉल्व किया, स्टेप 2 हो जाएगा, फिर इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम किया, स्टेप 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सवाल ही आपको बताते हैं कि आपने कितने स्टेप में इसके आंसर को लेकर आना है। स्टेप नंबर 1, ब्रैकेट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन बी के एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे। फिर उसके बाद इन दोनों के दरमियान हम क्या करेंगे, इनका यूनियन लेंगे। तो यूनियन के लिए क्या होगा, तरतीबवार वैल्यूज़ लिख दी जाएंगी, तरतीब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टेप नंबर 2 में फिर सेकंड ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। सेकंड ब्रैकेट आपके पास क्या है, ए यूनियन सी इज़ इक्वल्स टू, पहले ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, यूनियन का साइन, देन सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर दोनों के दरमियान यूनियन लेना है, यूनियन तरतीब में लिख देना। इसका भी आंसर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर। अब स्टेप नंबर 3 में हमने दोनों ब्रैकेट्स का इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो ए यूनियन बी ब्रैकेट में पहले स्टेप का जो आंसर आया था पहले आप वो कॉपी करोगे, यहाँ इंटरसेक्शन का साइन आएगा, फिर ए यूनियन सी सेकेंड स्टेप का जो आंसर आया था वो कॉपी कर लेंगे। फिर इन दोनों के दरमियान जो एलिमेंट्स हमारे सेम है वो आंसर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे तो तकरीबन सारे एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, तो सारे एलिमेंट्स आपके आंसर में लिख दिए जाएंगे। ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ब्रैकेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गई आपके पास राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, लाजमी ये बराबर आएगी। अगर बराबर नहीं आ रही तो एक बार फिर अपने सवाल को पूरे अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक कर दी होगी जिसकी वजह से वो इक्वल नहीं आ रही होगी। सो ये कहलाती है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी। वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए का अब पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। वहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स चेंज दिए हैं। ए इक्वल है नेचुरल नंबर के, नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, एंड सो ऑन। प्राइम नंबर बी प्राइम नंबर के बराबर है 2 3 5 7 एंड सो ऑन। एंड सी इक्वल्स टू होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब कंडीशन सेम है, कंडीशन उन्होंने बिल्कुल सेम यही पूछी है, बट यहाँ पे नेचुरल नंबर भी सेम है, प्राइम भी सेम है, इंटीजर्स की जगह होल नंबर दे दिया है। अब होल नंबर के वजह से हमारा आंसर चेंज आएगा, लाजमी चेंज आएगा। सो कंडीशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। स्टेप 1 स्टेप मैं आपको समझा चुकी हूँ किस तरीके से स्टेप मालूम करते हैं कि एक सवाल में, हमारे इस सवाल में कितने स्टेप पॉसिबल हैं, उसी हिसाब से आप अपना माइंड बना के फिर काम करना स्टार्ट कीजिए। स्टेप नंबर 1 पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, पहले बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी के एलिमेंट्स बराबर हैं प्राइम नंबर्स के इंटरसेक्शन, एंड सी आपके पास बराबर है होल नंबर। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो आंसर में आ जाएगा। तो इंटरसेक्ट लाजमी सी बात है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, सीक्वेंस में चलते हैं। प्राइम नंबर में हमारे पास कुछ नंबर गायब होते हैं, तो प्राइम नंबर ही आपका आंसर कहलाएगा। 2 3 5 7 11 13 19 एंड सो ऑन। तो बी इंटरसेक्शन सी का प्राइम नंबर आंसर आ गया। अब करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, पहले ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन सी जो स्टेप 1 के आंसर आए थे वो हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। फिर इन दोनों के दरमियान यूनियन लेना है, तो सारी वैल्यूज़ को तरतीबवार लिख देंगे। सो ये आपका आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। अब टेकिंग राइट हैंड साइड को टेक किया, सेम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें भी आपके पास कितने 3 स्टेप्स हो जाएंगे। स्टेप नंबर 1 में ए यूनियन बी मालूम करेंगे, ए की एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखे, दोनों का यूनियन लिया, आंसर आ गया। स्टेप नंबर 2 में भी सेम यही हो जाएगा, ए यूनियन सी, पहले ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, यूनियन सी के एलिमेंट्स लिखे, फिर इन सब को सीक्वेंस में लिख दिया क्योंकि हमें यूनियन मालूम करना है। और
स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 पे क्या है? स्टेप नंबर 3 पे आप राइट हैंड साइड को एज इट इज़ पूरा कॉपी करोगे। ए ब्रैकेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी, जो स्टेप 1 का आंसर है वो कॉपी हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी जो स्टेप 2 का आंसर है वो कॉपी हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान अब हमें इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन सेम एलिमेंट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। आगे भी ये एंड सो ऑन चलेगा। ये डॉट लगाना मैं भूल गई तो लाजमी लगा लीजिएगा। एंड सो ऑन ये हो गया आपके पास राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये इसका जर्नल फॉर्म हो गया। ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी वेरीफाइड ओवर यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब यहाँ पे भी आपके पास 2 पार्ट्स गिवन है। पार्ट बी में मज़ीद 2 पार्ट्स गिवन है। अब उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मालूम करनी है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की। सो ए आपके पास एलिमेंट, ए के एलिमेंट गिवन है 1 2 से लेकर 10 तक, बी के एलिमेंट 2 3 5 7 एंड सी के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में तरतीब से इन तीनों सेट्स को हम डिफाइन कर देंगे, ए बी एंड सी। देन कंडीशन अप्लाई होगी। कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 3 सेट्स यूज़ हो रहे होते हैं। पहले आपके पास इंटरसेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो आप ए इंटरसेक्शन का साइन अप्लाई करोगे। देन उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम ओवर यूनियन करेंगे। तो ब्रैकेट में बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा सी के साथ ए इंटरसेक्शन सी, और सेंटर में आपके पास साइन आ जाएगा यूनियन का। ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसमें भी हम सेम वही काम करेंगे। 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 2 साइड्स गिवन है। टेक कर लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के पहले जो भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर गिवन है पहले वो फाइंड होगी। ये स्टेप नंबर 1 कहलाएगा। स्टेप नंबर 1 बी यूनियन सी, बी के एलिमेंट्स लिखे यूनियन सी के एलिमेंट्स, दोनों का यूनियन ले लिया। आंसर आया बी यूनियन सी इक्वल्स टू 1 2 3 5 7 9। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल्स टू पहले ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे इंटरसेक्शन, देन स्टेप नंबर 1 में बी यूनियन सी जो हमने फाइंड किया था वो पुट कर देंगे। दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन सेम वैल्यूज़, तो सेम वैल्यूज़ हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू 1 2 3 5 7 9। ये आपके पास हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। देन फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। इसमें आपके पास 3 स्टेप में आंसर आएगा। स्टेप नंबर 1 पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटरसेक्शन, देन बी के एलिमेंट्स 2 3 5 7। दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो इंटरसेक्शन में आपके पास 2 3 5 7 ये 2 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स सेम है। ये आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2 3 5 7। स्टेप 2 सेकेंड ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स। तो दोनों में आपके पास जो सेम है उनको इंटरसेक्ट किया हमने 1 3 5 7 9। ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आ गया। स्टेप नंबर 3 राइट हैंड साइड को एज इट इज़ कॉपी कीजिए। ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू स्टेप 1 में हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम किया था 2 3 5 7 यूनियन का साइन आएगा। स्टेप 2 में हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम किया था 1 3 5 7 9। देन इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना है? यूनियन लेना है। तो तमाम वैल्यूज़ को तमाम एलिमेंट्स को तरतीब में लिख देंगे 1 2 3 5 7 9। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी का सेकेंड पार्ट मालूम कर देंगे। ए इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, बी इक्वल्स टू प्राइम नंबर एंड सी इक्वल्स टू होल नंबर। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट्स।
अब यहाँ पे भी आपके पास दो पार्ट्स गिवन है, पार्ट बी में मज़ीद दो पार्ट्स गिवन है। अब उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मालूम करनी है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की। सो ए आपके पास एलिमेंट, ए के एलिमेंट गिवन है 1 2 से लेकर 10 तक, बी के एलिमेंट 2 3 5 7 एंड सी के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में तरतीब से इन तीनों सेट्स को हम डिफाइन कर देंगे ए बी एंड सी। देन कंडीशन अप्लाई होगी, कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में तीन सेट्स यूज़ हो रहे होते हैं। पहले आपके पास इंटरसेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो आप ए इंटरसेक्शन का साइन अप्लाई करोगे, देन उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम ओवर यूनियन करेंगे। तो ब्रैकेट में बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा सी के साथ ए इंटरसेक्शन सी, और सेंटर में आपके पास साइन आ जाएगा यूनियन का। ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसमें भी हम सेम वही काम करेंगे, दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दो साइड्स गिवन है, टेक कर लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के पहले जो भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर गिवन है पहले वो फाइंड होगी। ये स्टेप नंबर 1 कहलाएगा। स्टेप नंबर 1 बी यूनियन सी, बी के एलिमेंट्स लिखे यूनियन सी के एलिमेंट्स, दोनों का यूनियन ले लिया, आंसर आया बी यूनियन सी इक्वल्स टू 1 2 3 5 7 9। स्टेप नंबर 2 में राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल्स टू पहले ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे इंटरसेक्शन, देन स्टेप नंबर 1 में बी यूनियन सी जो हमने फाइंड किया था वो पुट कर देंगे। दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन सेम वैल्यूज़, तो सेम वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू 1 2 3 5 7 9। ये आपके पास हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। देन फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। इसमें आपके पास 3 स्टेप में आंसर आएगा। स्टेप नंबर 1 पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटरसेक्शन, देन बी के एलिमेंट्स 2 3 5 7, दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो इंटरसेक्शन में आपके पास 2 3 5 7 ये दो एलिमेंट्स, चार एलिमेंट्स सेम है, ये आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2 3 5 7। स्टेप 2 सेकेंड ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स, तो दोनों में आपके पास जो सेम है उनको इंटरसेक्ट किया हमने 1 3 5 7 9, ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आ गया। स्टेप नंबर 3 राइट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी कीजिए, ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू स्टेप 1 में हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम किया था 2 3 5 7, यूनियन का साइन आएगा। स्टेप 2 में हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम किया था 1 3 5 7 9, देन इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना है, यूनियन लेना है। तो तमाम वैल्यूज़ को, तमाम एलिमेंट्स को तरतीब में लिख देंगे 1 2 3 5 7 9। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी का पार्ट 2, ए इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, बी इक्वल्स टू प्राइम नंबर एंड सी इक्वल्स टू होल नंबर। सॉल्यूशन तीनों सेट्स को तरतीब में लिखना है हमने, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर। फिर कंडीशन अप्लाई करनी है। इन्होंने कंडीशन क्या दी है हमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर एडिशन। अब इनके दरमियान हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मालूम करनी है इंटरसेक्शन ओवर एडिशन में। तो सेम आपके पास वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को आपने टेक किया, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी, सेम हमने जो प्रीवियस सवाल किया है सेम उसी तरीके से होगा, बस यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन की जगह यूनियन का साइन है और यूनियन की जगह इंटरसेक्ट हो रहा है। इसमें स्टेप 2 आपके पास अप्लाई होंगे। स्टेप नंबर 1 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी, बी के एलिमेंट्स यूनियन सी के एलिमेंट्स, दोनों का यूनियन लिया, तरतीब में आंसर लिख दिया। तो बी यूनियन सी इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। स्टेप नंबर 2 ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी,
यहाँ पे पहले ए के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, इंटरसेक्शन का साइन आएगा, देन स्टेप नंबर 1 में बी यूनियन सी जो हमने फाइंड किया था उनकी वैल्यूज़ आ जाएगी। फिर इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्ट लिया जाएगा, जो वैल्यूज सेम है, जो एलिमेंट सेम है, वो एलिमेंट्स आंसर में लिख दिए जाएंगे। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये हो जाएगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब मालूम करेंगे राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। स्टेप 1 पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स है ए इंटरसेक्शन, फिर बी के एलिमेंट्स आपके पास प्राइम नंबर के सेट है तो 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास एलिमेंट सेम है वो इंटरसेक्ट करेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में सेकंड ब्रैकेट हमने सॉल्व करना है। ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए के एलिमेंट्स नेचुरल नंबर है, सी के एलिमेंट्स होल नंबर है। तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो जब आप इनका इंटरसेक्ट लोगे तो तमाम नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट्स हैं वो आंसर में आ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। स्टेप नंबर 3, राइट हैंड साइड को आप एज इट इज कॉपी करो। ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी आपने स्टेप 1 में मालूम किया था, वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, जो प्राइम नंबर्स थे, यूनियन का साइन आएगा। देन स्टेप 2 में हमने ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड किया था, जो नेचुरल नंबर्स थे, उन्हें भी एज इट इज कॉपी कर देंगे। फिर इन दोनों के दरमियान हम यूनियन लेंगे। जब यूनियन लिया जाएगा तो आपके पास ये तमाम नंबर्स सीक्वेंस में लिख दिए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड एक दूसरे के बराबर आई हैं। ये कहलाती है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जनरल फॉर्म ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। वेरीफाइड। एक्सरसाइज नंबर 17.3 क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ universal equals to 1 2 3 dot 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 12, a equals to 1 2 3 4 6 12 and b equals to 2 4 6 8, then verify डी मॉर्गन्स लॉ। हम जानते हैं डी मॉर्गन्स लॉ जो है उसके दो लॉ गिवन होते हैं। पहले हम फर्स्ट को वेरीफाई करेंगे, देन सेकंड को करेंगे। फर्स्ट लॉ कहते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सवाल हमें बताएगा कि हमारे पास कितने स्टेप्स में हमारा सवाल जो है वो सॉल्व होगा। यहाँ पे आपके पास इक्वल का साइन है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी गिवन है, राइट हैंड साइड भी गिवन है। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले इसका बना लेते हैं डाटा। सॉल्यूशन लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट आ जाएंगे 1 से 12 तक। ए के एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4 6 12, बी इक्वल्स टू 2 4 6 8। टेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपको पहले भी समझा चुकी हूँ मैं कि जहाँ कहीं भी आपके पास ब्रैकेट गिवन हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ गिवन होती है उसे सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन बी पहले सॉल्व होगा। स्टेप 1 में ए यूनियन बी मालूम करेंगे, देन उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। जो कॉम्प्लीमेंट है वो स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 पहले सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 इक्वल्स टू ए यूनियन बी, पहले ए की एलिमेंट्स आ जाएंगे, यूनियन का साइन, देन बी के एलिमेंट्स। यूनियन तरतीबवार लिख दिया जाएगा सारे एलिमेंट्स को 1 2 3 4 6 8 12। ये हो गया आपके पास स्टेप नंबर 1 ए यूनियन बी। देन स्टेप नंबर 2 ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जहाँ कॉम्प्लीमेंट होता है वहाँ फार्मूला अप्लाई होता है, तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, पहले आप यूनिवर्सल सेट की तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, देन उनको माइनस कर देंगे हम स्टेप नंबर 1 में जो आंसर आया है ए यूनियन बी का उन एलिमेंट्स के साथ। तो 1 2 3 4 6 8 12 ये तमाम जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और जो आपके पास यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचेंगे वो आंसर में लिख दिए जाएंगे 5 7 9 10 11। ये हो जाएगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
राइट हैंड साइड के पास आपके पास कितने स्टेप होंगे, 1, 2 और 3। ए कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में बी कॉम्प्लीमेंट, देन थर्ड स्टेप में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम किया जाएगा। स्टेप नंबर 1, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे माइनस देन ए सेट के एलिमेंट्स। दोनों में से आपने जो सेम है उनको कैंसिल आउट किया और जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बच गए वो यहाँ लिख के दिखा दिए, 5, 7, 8, 9, 10, 11। स्टेप नंबर 2 में बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, सेम इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस बी। पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ गए माइनस देन बी के एलिमेंट्स आ गए 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8 को आपने कैंसिल आउट किया यूनिवर्सल सेट में से, आंसर आपके पास बचा बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12। ये स्टेप 2 का आंसर आ गया। अब मालूम करना है हमें स्टेप 3। स्टेप 3 में आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, जो स्टेप नंबर 1 का आंसर था हमारे पास वो लिखा जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में स्टेप नंबर 2 में बी कॉम्प्लीमेंट मालूम किया था वो आ जाएगा। देन उसके बाद आपने इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं वो आंसर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सेम क्या है, 5, 7, 9, 10, 11, 5, 7, 9, 10, 11। ये हो जाएगा आपके पास आंसर राइट हैंड साइड का। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5, 7, 9, 10, 11। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, 5, 7, 9, 11, 10 इक्वल्स टू 5, 7, 9, 11, 10। ये आपके पास था फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाइड। अब फाइंड करेंगे सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ। सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे ए सेट के एंड बी सेट के, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन ही यही है। कॉम्प्लीमेंट जहाँ होगा वहाँ यूनिवर्सल सेट लाजमी मौजूद होगा। ए और बी सेट आपके पास गिवन थे, इसलिए यही सेट यहाँ पे मौजूद होंगे। सेम इसी तरीके से हमें फर्स्ट अपने पहले टेक करनी है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे भी आपके पास 2 स्टेप्स में काम होगा। पहले स्टेप में ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू गिवन है वो फाइंड करेंगे, देन ब्रैकेट के बाद आपके पास होल कॉम्प्लीमेंट है वो सेकंड स्टेप में हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप में हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। ए के एलिमेंट्स आ गए, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन जो सेम एलिमेंट्स हैं वो आंसर में लिख दिए जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2, 4, 6। स्टेप नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो अभी हमने स्टेप नंबर 1 में मालूम किए हैं वो लिख दिए जाएंगे। दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, जो आपके पास यूनिवर्सल सेट में वैल्यूज़ बच जाएंगी वो आपका आंसर कहलाएगा। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आपके पास हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके बाद हम टेक करेंगे राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टेप नंबर 1, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल यूनिवर्सल माइनस ए के एलिमेंट्स जो सेम है उन्हें कैंसिल किया और जो बच गए थे वो आपका आंसर होगा। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5, 7, 8, 9, 10, 11। स्टेप नंबर 2, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से कैंसिल किया, जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बच गए वो आंसर में लिखे जाएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12। देन स्टेप नंबर 3, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का यूनियन मालूम करना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट 5, 7, 8, 9, 10, 11। स्टेप नंबर 1 का आंसर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12। स्टेप नंबर 2 का आंसर। देन इन दोनों को हम तरतीब में लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में यूनियन का साइन गिवन है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 8, 10, 9, 10, 11, 12। ये आपके पास कहलाएगी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों एक दूसरे के बराबर लाजमी आएंगी। सो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ये मिस्टेक आ गई है, ये इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
1 3 5 7 8 9 10 11 12 इक्वल्स टू 1 3 5 7 8 9 10 11 12। डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाइड, ये सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास वेरीफाई हो चुका। एक्सरसाइज नंबर 17.3 क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट देन प्रूफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी जो हैं वो सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। लाजमी सी बात है, जब यूनिवर्सल सेट गिवन होगा तो ए बी अगर सेट कोई भी सेट गिवन होगा वो इसका सबसेट ही कहलाएगा। प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़, हमें प्रूव करना है प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे इन्होंने कोई एलिमेंट्स गिवन नहीं किए, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एलिमेंट्स रख सकते हो। यूनिवर्सल सेट में ऐसे तमाम एलिमेंट्स होने चाहिए जो सेट ए और बी में मौजूद हों, ए और बी उनका सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ जो मैंने एलिमेंट्स बनाए हैं वो उनकी तरतीब ये है। यूनिवर्सल सेट में हमने एलिमेंट्स दिए हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इवन नंबर आ गए 2 4 6 8। और सेट बी के एलिमेंट्स में हमने ऑड नंबर्स को रख दिया 1 3 5 7। तो ए और बी जो है यूनिवर्सल सेट का जो है यूनिवर्सल सेट के सबसेट बन रहे हैं। इसी तरीके से आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी को कॉपी करना है, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी बना सकते हो। हमें सर जस्ट प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है इन एलिमेंट्स की मदद से। ओके, नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 इन्होंने ये गिवन की है, ये ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन बी। इस प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया, ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे भी 2 स्टेप्स आप लोगों ने 2 स्टेप में इसका आंसर लेकर आना है। पहले स्टेप में ब्रैकेट के अंदर, देन दूसरे स्टेप में कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड। स्टेप नंबर 1, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए एलिमेंट्स 2 4 6 8 इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 3 5 7। इंटरसेक्ट करना है तो इनमें दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो आपके पास ये कहलाएगा नल सेट। स्टेप नंबर 2 में आपने पूरे लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी करना है। ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू सेट ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 4 6 8 यूनियन स्टेप नंबर 2 इंटरसेक्शन बी, जो हमारे पास नल सेट आया था उसे कॉपी करना है। देन इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 यूनियन लिया, वो नल सेट था तो हमारे पास सिर्फ ए सेट के एलिमेंट्स बचे थे, तो 2 4 6 8 ये हो जाएगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। आप टेक करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन बी। स्टेप नंबर 1, ए यूनियन बी पहले फाइंड करना है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को इक्वल्स टू 2 4 6 8 यूनियन 1 3 5 7। दोनों के दरमियान यूनियन लिया तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टेप नंबर 2, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, पहले ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 4 6 8, देन इंटरसेक्शन स्टेप नंबर 1, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दोनों में जो एलिमेंट सेम है वो आपका आंसर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ फिर मिस्टेक कर दी हमने, ये यूनियन होगा। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन बी इक्वल्स टू 2 4 6 8 राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ आप पूरा लिख के दिखाइए। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था 2 4 6 8, राइट हैंड साइड का आंसर आया था 2 4 6 8। सो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी इन्होंने गिवन की थी, ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज। दोनों एक दूसरे के इक्वल आई हैं, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज। सॉल्यूशन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड तो आसान है बहुत, हम बहुत बार मालूम कर चुके हैं। ए यूनियन बी इक्वल्स टू, पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, दोनों का यूनियन लेंगे, आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। टेकिंग राइट हैंड साइड आपके पास गिवन है, ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आपने ये नई चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर ए यूनियन गिवन है, तो ये तो सबसे लास्ट में, ये थर्ड स्टेप में सॉल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर पहले चेक कीजिए, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी गिवन है। तो सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम नहीं है।
पहले स्टेप में ए कॉम्प्लीमेंट मालूम होगा, फिर दूसरे स्टेप में आपने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना होगा, देन उसके बाद थर्ड स्टेप में इस पूरे राइट हैंड साइड को कॉपी करके फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 2 4 6 8 माइनस किया, जो आंसर आया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का वो है 1 3 5 7 9 10। देन इसके बाद आप मालूम करोगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 10 इंटरसेक्शन 1 3 5 7। दोनों के दरमियान जो सेम आपके पास एलिमेंट्स है वो आंसर में लिख दिए जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1 3 5 7। स्टेप 2। स्टेप नंबर 3 में आप पूरे राइट हैंड साइड को कॉपी करोगे। ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, पहले ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 4 6 8, उनका यूनियन लिया जाएगा। स्टेप नंबर 2 का जो आंसर आया था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का 1 3 5 7, यूनियन यानी तरतीबवार लिख दिया जाएगा। ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके पास हो जाएगी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के आंसर आप लिख के दिखाओगे, राइट हैंड साइड का आंसर लिखोगे, देन उसके बाद जो प्रॉपर्टी गिवन थी उसे लिख के दिखाना है। ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज प्रूव्ड। ये दोनों लाजमी एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए। नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, बी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज। सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ बी आपके पास गिवन है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करोगे? बी इक्वल्स टू 1 3 5 7, उनका एलिमेंट्स लिख देंगे, देन ये सॉल्व हो जाएगी। फिर टेक करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास ये पूरी है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में यूनियन फिर ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज। स्टेप नंबर 1 में ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। स्टेप नंबर 2 में पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम होगा, फिर स्टेप नंबर 3 में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, फिर स्टेप नंबर 4 में आप ये पूरा राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। इसमें टोटल 4 स्टेप होंगे, कॉम्प्लीमेंट की वजह से एक स्टेप और बढ़ जाएगा। सो स्टेप नंबर 1, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, दोनों में कुछ भी सेम नहीं है तो नल सेट आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप नंबर 2, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए, दोनों को कैंसिल आउट किया, आंसर आया ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 10। स्टेप नंबर 3, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सो इक्वल्स टू, सबसे पहले हम यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1 3 5 7 9 10। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 3 5 7, दोनों के दरमियान इंटरसेक्ट हो रहा है 1 3 5 7। सो स्टेप नंबर 3 का आंसर आ गया 1 3 5। स्टेप नंबर 4, ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज। सो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया था वो नल सेट था, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर आया था 1 3 5 7, दोनों के दरमियान यूनियन लिया तो आंसर आया 1 3 5 7। ये हो जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड। अब आप लिख के दिखाइए यहाँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 1 3 5 7, राइट हैंड साइड 1 3 5 7, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। देन बी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज। ये प्रॉपर्टी भी आपके पास हो गई प्रूव्ड। प्रॉपर्टी नंबर 4, बी इक्वल्स टू ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉमा इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ इन्होंने हमें एक कंडीशन दे दी है कि कहा है ए जो है बी का सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है तो हमें एलिमेंट्स भी उसी हिसाब से रखने पड़ेंगे यहाँ। सो हमने लेट किया ए इक्वल है 2 4 6 8 के, यूनिवर्सल सेट को 0 से स्टार्ट किया, 12 तक हमने यूनिवर्सल सेट का सेट बनाया, और बी सेट हमने 1 2 3 4 से लेके 10 तक का सेट बना दिया। तो यहाँ क्लियरली शो हो रहा है कि बी ए क्या है? ए बी का सबसेट है। ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, इट मीन्स ए बी का सबसेट हो जाएगा। सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है बी किसके बराबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बस सिर्फ यही गिवन था। अब करते हैं राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी।
इसमें भी आपके पास 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मालूम किया जाएगा, इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 3 में फिर कंप्लीट आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। स्टेप नंबर 1 ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0 से लेके 12 तक यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे माइनस फिर ए के लिखे जाएंगे 2 4 6 8। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0 1 3 5 7 9 10 11 12। ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। देन इसके बाद स्टेप नंबर 2 मालूम करोगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पहले ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आ गए, इंटरसेक्शन देन बी के एलिमेंट्स लिखे। दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो आपके पास आंसर में आ जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 10। स्टेप नंबर 2 का आंसर आ गया ये। स्टेप नंबर 3 ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू पहले ए के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे यूनियन देन बी के एलिमेंट्स स्टेप नंबर 2 ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। फिर इन दोनों का यूनियन ले लिया जाएगा ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके पास हो जाएगी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स आंसर लिख के दिखाइएगा, देन राइट हैंड साइड के, और दोनों को चेक कीजिए, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने काम बिल्कुल ठीक किया है। सो बी इक्वल्स टू प्रॉपर्टी क्या थी, बी इक्वल्स टू ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज, दोनों एक दूसरे के बराबर है, सो आप लिख दोगे यहाँ प्रूव्ड। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 17.3 कंप्लीट होती है। 17.4 के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।